चलो, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर की बात चल रही थी। संधि डायोड ट्रांजिस्टर में इससे पहले वाले भाग में हमने आपको बैंड थ्योरी बताई, चालक, अचालक और एक शब्द आया था अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो आज हम शुरुआत करते हैं अर्धचालक से। आखिर अर्धचालक जो थे हमारे पास, सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, उन्हें क्या कहते थे हम? अर्धचालक कहते थे। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती थी, अर्धचालकता। अर्धचालक की बैंड थ्योरी पड़ी थी और इसमें हमने कहा था इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी जो गैप होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? कम होता है। अब बात करें, अर्धचालक भी हमारे पास 2 प्रकार की, एक निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, दूसरे हैं तुम्हारे बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और दूसरे हैं कौन से? बाह्य अर्धचालक। यानी जो अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के हमारे पास? 2 प्रकार के, एक निज अर्धचालक और दूसरे क्या है? बाह्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक क्या होते हैं? क्वेश्चन यह उठा। सबसे पहले निज अर्धचालक के बारे में जाने। जो शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम, माने हम इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, शुद्ध सिलिकॉन लेके आए, शुद्ध जर्मेनियम लेके आए और वो उन्हें जो रखेंगे वो कहलाएंगे निज अर्धचालक। यानी वह अर्धचालक जिसमें बाहर से कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निज अंतरा अर्धचालक। अंतरा अर्धचालक भी कहते हैं इन्हें, मीन्स शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो वे अर्धचालक जो स्वयं में, मीन्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं, इनमें कोई अशुद्धि ना मिलाई जाए, तो इन्हें कहते हैं निज अर्धचालक। अब समस्या क्या है? हम निज अर्धचालक की पहले व्याख्या समझ लें, ठीक है? फिर इसके बाद हम बाह्य अर्धचालक की व्याख्या जानेंगे। बाह्य अर्धचालक क्या हुए? वे अर्धचालक जिसमें 5वें या 30वें समूह की अशुद्धि मिला दी जाती है। क्या कहा हमने? शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम लें और उसमें 5वें या 30वें समूह की क्या मिला दें? अशुद्धि। 5वें या 30वें समूह की अशुद्धि, 3वें समूह की क्या मिलाते हैं हम? अशुद्धि मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं। मीन्स हम जब डोपिंग कर दें 30वें या 5वें समूह की अशुद्धि, कुछ मात्रा है, अशुद्धि माने थोड़ी सी मात्रा, बहुत सारा सिलिकॉन लिया, उसमें थोड़ी सी मात्रा 5वें समूह मीन्स फास्फोरस की मिला दी, या 30वें समूह, 30वां समूह माने एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम की मिला दी, तो जो अर्धचालक बनेंगे वो क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होंगे। पहले होंगे एन टाइप अर्धचालक, दूसरे होंगे पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक जब बनेंगे जब 5वें समूह की अशुद्धि मिला दी जाएगी। कौन से समूह की? 5वें समूह की क्या होगी? अशुद्धि होगी। अशुद्धि जो होगी वो कौन से समूह की होगी? 5वें समूह की। और पी टाइप अर्धचालक जब बनेंगे जब कौन से? 30वें समूह की अशुद्धि होगी। जब हम शुद्ध सिलिकॉन में 30वें समूह की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप अर्धचालक बनेंगे, और जब शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में 5वें समूह की अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? एन टाइप। अभी सब ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, इन सब की व्याख्या समझेंगे, सब चीजें समझते चले जाएंगे। इसे क्यों एन टाइप कहा, इसे क्यों पी टाइप कहा, इसे निज अर्धचालक क्यों कहा, ये सब चीजें अभी व्याख्या में मिलती जाएंगी। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। अर्धचालक क्या बताए? वे पदार्थ जो चालक और अचालक के बीच की स्थिति रखते हैं, उनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम को हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक। जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में
कौन से समूह की, पांचवें या तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है तो जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के हो गए, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप। एन टाइप जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में कौन से समूह की अशुद्धि ऐड की जाए, पांचवें। शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में कौन से समूह की अशुद्धि ऐड की जाए, तीसरे समूह तक, तो पी टाइप अर्धचालक। पहले हम निज अर्धचालक की व्याख्या जानेंगे। हमसे कहा गया सहसंयोजी बंध के आधार पर निज अर्धचालकों की चालकता और अचालकता समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए। निज अर्धचालक क्या है, इनकी व्याख्या कीजिए। हम जानते हैं शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम आवर्त सारणी में चौथे समूह में है। इनकी संयोजकता 4 है, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन या कार्बन, इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी है, 4 है। जब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जब ये ठोस की संरचना करते हैं, सिलिकॉन बनता है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3। अब यहां सिलिकॉन भी ले सकते थे और जर्मेनियम। सिलिकॉन सिलिकॉन ये रचना करेंगे तो चारों तरफ रहेंगे, ये सिलिकॉन ही तो रहेगा, और कोई है ही नहीं हमारे पास। शुद्ध सिलिकॉन है या शुद्ध जर्मेनियम, सबकी बाहरी कक्षा में, सभी परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध वाला अपने अष्टक को क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे ही ये मिल जाएगा, सहसंयोजी बंध बना देगा, पास के से ये बना देगा सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध माने यह इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ उपयोग किया जा सकता, बस बंध बना लिया कि आप हमारे इलेक्ट्रॉन को उपयोग कर लो, ये इसके उनके अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण। ऐसे ही ये वाला बन जाएगा कहीं ना कहीं, ये वाला इस वाले से बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बन जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और यह अचालक की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर से रिपीट करें, हमने क्या कहा। हम जानते हैं शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो अर्थात इनकी संयोजकता कितनी है, 4 है। जब यह सिलिकॉन ठोस की संरचना करते हैं तो सिलिकॉन की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन पास के सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से कौन से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और अपने अष्टक को क्या कर लेता है, पूर्ण, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। सिलिकॉन बन गया पूरा शुद्ध सिलिकॉन, कुछ मिलावट नहीं है इसमें, ठीक है। सिलिकॉन बन गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है तो अचालक की भांति क्या करता है, का विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब वह क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन या धन आयन रखेगा। यहाँ कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी ये भी सहसंयोजी बंध से बन गए, कोई विद्युत धारा, यानी ये अचालक की भांति क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन वातावरण के ताप के कारण, जब वातावरण का ताप होता है तो कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। क्या कहा, जब वातावरण का ताप बढ़ता है तो कुछ सहसंयोजी बंध क्या हो गए, टूट गए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मुक्त। जो इलेक्ट्रॉन चला गया इसकी जगह पर खाली स्थान हो गया। ताप के कारण, ताप के कारण क्या टूटे, सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। जब टूट गए तब कौन कौन सी चीज उत्पन्न हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, खाली स्थान। जो इलेक्ट्रॉन जब यहां से जे बंध टूट गया, जैसे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, चला गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे कौन सा स्थान हो जाएगा, खाली स्थान। एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ, एक खाली स्थान हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसे अपन बोलते हैं कोटर। साथ में क्या उत्पन्न हुआ, कोटर। कोटर माने खाली स्थान। कोटर वर्ड प्रयोग किया गया, पेड़ों में जो खाली स्थान होता है उसे कोटर बोला जाता है। खोखला का हो जाता है जो पेड़, इस पेड़ में कोटर है। कोटर मीन्स खाली स्थान, होल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसे होल, वो वाला होल नहीं, सब पूरा संपूर्ण WHO वाला नहीं, होल छेद वाला। तो ये खाली स्थान बन गया। इस प्रकार इस पर ऋण आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश, और इस पे होल पे कौन सा आवेश होगा, धन आवेश।
इनके कारण पदार्थ में विद्युत धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने। लेकिन साधारण ताप पर 1 लाख में से एक ही सहसंयोजी बंध टूटता, तो इनके कारण जो चालकता होती वो बहुत कम होती है। इनके कारण जो चालकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। जब बहुत कम होती तो यानी हम इसका प्रयोग प्रयोगात्मक कार्यों में नहीं कर सकते। अगर हम इसकी चालकता बढ़ाना चाहें तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, इसका में ताप, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, सहसंयोजी बंध टूटते जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों एक साथ उत्पन्न होते जाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित, क्यों ऋण आवेश चलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कोटर उसके विपरीत चल रहा है, तो इस प्रकार से विद्युत धारा चाल बढ़, इन्हें बोलते हैं अपन निज अर्धचालक। लेकिन इसका प्रयोग हम अपने प्रयोगात्मक कार्यों में नहीं करते, क्योंकि इनसे विद्युत का चालन बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग। फिर से हम रिपीट करें, क्या कहा, इसी को सुना रहे हैं, ध्यान से सुने। निज अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन शुद्ध जर्मेनियम को हम निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम को हम निज अर्धचालक कहते हैं। निज अर्धचालक की व्याख्या हम जानते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम की संयोजकता 4 है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक ठोस का निर्माण करते हैं तो एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं, 4 इनको मिला दो, एक चतुष्फलक बनेगा पूरा। तो इसलिए इसके सिलिकॉन जब पदार्थ का निर्माण हुआ क्रिस्टल का, तो सिलिकॉन के चारों ओर सिलिकॉन के परमाणु होंगे। एक सिलिकॉन परमाणु की बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन पास के 4 सिलिकॉन के बाहरी कक्षा के एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाकर अपने स्टक को पूर्ण कर लेगा, यानी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा, यह अचालक की भांति क्या करेगा, कार्य। लेकिन जब ताप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे सहसंयोजी बंध टूटना चालू हो जाएंगे। जैसे सहसंयोजी बंध के टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होंगे। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर, मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाता है उस स्थान पर खाली स्थान हो जाता है, और खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा, कोटर चूंकि उसके विपरीत है इसलिए इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण इन चालकों में, इन अर्धचालक में धारा प्रवाहित होने लगती है और ये चालक की भांति क्या करने लगते हैं, कार्य। लेकिन इनका हम प्रयोगात्मक कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लगभग साधारण ताप पर 1 लाख सहसंयोजी बंध में से एक ही सहसंयोजी बंध टूटा तो 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए, 2 कोटा। नगण्य हमारे लिए, इससे बहुत कम धारा प्रवाहित होगी। हमें अगर इनसे धारा ज्यादा प्रवाहित करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं। तो हमने एक विधि बनाई, हमने कहा इनका प्रयोग नहीं करते, कृत्रिम अर्धचालक बना दिए, कृत्रिम विधियों से अर्धचालक बना दिए। कृत्रिम विधियों या कृत्रिम अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, हमने क्या किया, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम लिया। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में 5वें या 30वें समूह की अशुद्धि मिला दी। 5वें और 30वें समूह की अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ गई। कैसे बढ़ गई वो व्याख्या में समझते। चालकता क्या हो गई, बढ़ गई। चालकता बढ़ने के कारण यह अर्धचालक अच्छे चालक की भांति भी कार्य करने। जब चालकता नहीं है तो ये अर्धचालक है, और जैसे ही हमने चालकता बढ़ा ली तो ये चालक की भांति भी क्या करने लगेंगे, कार्य। तो अर्धचालक वही तो है जो अचालक भी हैं और चालक भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अर्धचालक बने, एक एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में, शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाए तो जो बना वो क्या कहलाया, एन टाइप अर्धचालक। इसे एन टाइप अर्धचालक क्यों कहा गया, क्वेश्चन हमारे पास है और इसकी व्याख्या चलो करते हैं। जब शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में 5वें समूह में फास्फोरस जैसे तत्व 5वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है तो 5वें समूह का एक परमाणु किसी एक सिलिकॉन परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है। कहीं ना कहीं तो जब हमने मान लो किसी बर्तन में शुद्ध सिलिकॉन लिया, उसमें 5वें समूह की अशुद्धि, अशुद्धि माने डोपिंग, डोपिंग माने थोड़ी सी मात्रा। डोपिंग शब्द आपने सुना है, खिलाड़ी करते हैं डोपिंग, नशा माने भोजन तो ज्यादा लेते, भोजन को डोपिंग नहीं बोलते अशुद्धि, लेकिन नशे की चीज मात्रा थोड़ी सी ली जाती, यानी जो थोड़ी सी मात्रा बढ़ाने पर, देने पर उसमें उसकी दर को बढ़ा दे, कार्य करने की दर, उसकी चालकता को बढ़ा दे, उसे डोपिंग कहते हैं। तो खेल में भी डोपिंग होती है। अगर नशे का एक चेकअप होता है, अगर वो चेकअप में प्लस आता है तो उसको खेलने नहीं दिया जाएगा, डोपिंग कहते हैं उससे। यानी जैसे कहने का तात्पर्य कहें हम कि
कोई ड्रग्स इत्यादि ली जाए थोड़ी सी मात्रा, उससे हमारे कार्य करने की क्षमता उस समय अचानक क्या हो जाती है, बढ़, उसको हम डोपिंग कहते हैं। ऐसे यहाँ पर है डोपिंग माने थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर चालकता क्या हो गई, अचानक बढ़ गई, तो ये अशुद्धि है, डोपिंग है, इसे डोपिंग वर्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में पांचवें समूह की अशुद्धि मिला दी जाती है तो पांचवें समूह का एक परमाणु एक सिलिकॉन परमाणु को हटा देता, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो होगा क्या, हमने फास्फोरस मिलाया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 5। इसने क्या किया, एक सिलिकॉन को हटा दिया और सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, एक फास्फोरस ने हटा के और उसका स्थान, इसकी बाहरी कक्षा में 4, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक, हर तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसीलिए सहसंयोजी बंध बनते हैं। तो जे अपना अष्टक पूरा, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन इससे लेना है, तो इसके साथ सहसंयोजी बंध बना दिया, इसने इसके साथ सहसंयोजी बंध बना दिया, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध पर, ये इसके साथ बन गया। यानी सिलिकॉन के यह परमाणु तो अष्टक पूरा कर ही चुके होंगे अपने, इधर वालों से ऐसे ही जोड़ा होगा, ऐसे ही इसने इधर वालों से सहसंयोजी बंध बना होगा, इसने इधर को बनाया, देख रहे हो पूरे सहसंयोजी बंध बनते जा रहे, बंध गए सब, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया जी वाला, इस इलेक्ट्रॉन को हम स्वतंत्र रह गया, जी किसी से सहसंयोजी बंध नहीं कर रहा है। यानी इस पांचवें समूह को मिलाने के कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक क्या हो गई, बढ़ गई। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या अचानक बढ़ने के कारण आयन बढ़ गया, ऋणायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन माने माइनस का, और जब माइनस का बढ़ गया तो चालकता बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक चीज गौर, जितनी भी हम मात्रा मिलाई, जितने हमने जो पी मिलाया उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बूंद में मान लो 1 लाख पोटेशियम परमाणु है, तो 1 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों, एक परमाणु पोटेशियम का है, एक फास्फोरस, सॉरी पोटेशियम नहीं, क्या होता पोटेशियम, फास्फोरस का है। जब फास्फोरस का एक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 लाख परमाणु से 1 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही बार में, एक बूंद में इतने होंगे, ज्यादा ही होंगे इससे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य थोड़ी सी मात्रा हमने शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में मिलाई, जिसके कारण लाखों मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, उसकी चालकता बढ़ गई। इस परमाणु को, ये जो परमाणु है इसे हम बोलते हैं दाता परमाणु। कौन सा परमाणु, देने वाला, इसने क्या दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके कारण चालकता बढ़ गई। और इस क्रिस्टल में जितने धनायन हैं, जितने दाता परमाणु हैं, उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनमें विद्युत धारा किनके कारण प्रवाहित हो रही, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब होल भी होंगे, सुनो अब ध्यान से इस थ्योरी को, क्या होगा, होल कहां से आ जाएंगे वो सुनो। टेम्परेचर बड़ा होगा, कुछ सहसंयोजी बंध टूटे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उससे भी उत्पन्न हुए होंगे। वातावरण के ताप पे एक सहसंयोजी तो होल भी हुए होंगे, इसमें होल भी हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, अलग से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आवेश, बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, किससे, होल से, किससे ज्यादा है, होल से ज्यादा है। यहाँ पर आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ना कि होल है। बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, होल। लेकिन यहाँ मुक्त जो धारा प्रवाहित हो रही वो किसके कारण बह रही, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव के कारण, इसलिए से निगेटिव टाइप यानी एन टाइप अर्धचालक कहा गया। निगेटिव के कारण बह रही, अगर ये नहीं होता तो जिनकी संख्या नहीं बढ़ती, इनसे धारा प्रवाहित, इसलिए से एन टाइप अर्धचालक। पूरी बात अब ध्यान से फिर से एक बार, जब पांचवें समूह की अशुद्धि शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिला दी जाती है, तो पांचवें समूह का एक परमाणु एक सिलिकॉन का स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है,
जब ये ग्रहण कर लेता है, चूंकि हमें मालूम है 5वें समूह की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो पास के 4 सिलिकॉन परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में यानी इस पूरे पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वातावरण के ताप के कारण कुछ सहसंयोजी बंध भी टूटते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ साथ उन स्थानों पर क्या होते हैं, होल। मान लो ये सहसंयोजी बंध टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे क्या बनेगा, होल। सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक रिक्त स्थान रह गया, यहाँ रिक्त स्थान नहीं रहेगा, यहाँ सहसंयोजी बंध बनाए तो स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हटा तो इस स्थान पे एक उसकी पूर्ति करनी ही होगी, नहीं तो वो स्थायित्व खत्म हो जाएगा पदार्थ का। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य होल भी हुए, लेकिन होल अल्पसंख्यक हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं, तो इनमें विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती से इसलिए इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब बैंड थ्योरी के आधार पर समझ लें। बैंड थ्योरी में ये है अपना पास कौन सा, चालन बैंड ईसी, नीचे है तुम्हारा कौन सा, संयोजी बैंड ईबी। ये तो भरा हुआ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है उसमें चालन बैंड के समीप एक वर्जित ऊर्जा अंतराल बन जाता है। कौन सा ऊर्जा अंतराल बन जाता है, वर्जित। वर्जित माने जिसमें प्रवेश करना मानता नहीं है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसमें अलाउ नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएं, लेकिन यहां से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था वो इसमें प्रवेश कर जाता है, बहुत समय तक रुका रहता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान भी हम आपको बता दें 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल जो बना, इसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं आके। जैसे ही वातावरण से थोड़ा सा ताप मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत किसमें पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या कहा, इसकी बैंड थ्योरी के आधार पर संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णतः खाली होते हैं, लेकिन इनके बीच के ऊर्जा अंतराल में वर्जित ऊर्जा अंतराल, मित स्थायी ऊर्जा अंतराल बोलते हैं जिन्हें, मित स्थायी, इंग्लिश में ट्रैप बोला जाता है। ट्रैप, ट्रैपिंग कर ली, रोक दिया, या ट्रैपिंग मतलब एक रुकावट टाइप की लगा दीजिए, ठीक है। वो वर्जित ऊर्जा अंतराल बन जाते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन चालन इलेक्ट्रॉन में नहीं पहुंचते। जैसे इन्हें थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है वातावरण से, तुरंत यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चालन में पहुंच जाते हैं और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने हो जाती है। ये थी अपनी पूरी एन टाइप अर्धचालक। अब आप पी टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी एल्यूमिनियम जैसे, तो बने अर्धचालकों को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब मिला देंगे तो एल्यूमिनियम का एक परमाणु एक सिलिकॉन का स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 3, तीसरे समूह का सदस्य है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 परमाणु, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके में भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसके में भी। इलेक्ट्रॉन को हम काले काले बना रहे हैं पूर्ण रूप से और होल को हम सफेद बना रहे हैं। सहसंयोजी बंध बनेगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब इसका नहीं बन पा रहा, ऐसे ये बना लेगा कहीं से। सिलिकॉन तो पूरे बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। देख रहा हो एक सहसंयोजी बंध नहीं बन पा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन होता तो निश्चित सहसंयोजी बंध बंध जाता और मुक्त इलेक्ट्रॉन सब बाउंड हो जाते, लेकिन इस सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक स्थान क्या रह गया, खाली रह गया। इस खाली स्थान को हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर, होल, ठीक है। इस स्थान को कोटर। कैसा आवेश रखेगा, धन आवेश। कैसा आवेश रखेगा, धन आवेश। इस पर अब चूंकि ये कोटर है नहीं सकता, पूर्ति तो होनी, कहीं ना कहीं से क्या आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा इस स्थान पे पहुंच जाएगा
कोटर उस स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे मान लो यहाँ सहसंयोजी बंध टूटे, यहाँ का मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए तो कोटर यहाँ हो जाएगा खाली स्थान। व्यक्ति तो उतने ही है, मान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के यहाँ पहुंच गया तो खाली स्थान यहाँ पहुंच जाएगा। इस प्रकार कोटर एक स्थान से कहाँ पहुंचता रहेगा, दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और इन धन आवेश यानी कोटर के कारण विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इन कोटरों की पूर्ति करने के लिए, और इस परमाणु को हम कहते हैं ग्राही परमाणु, ग्रहण करने वाला, ये ऋण आवेश होगा। यहाँ दाता परमाणु कैसा होगा, धनावेश। जो ग्राही परमाणु होगा, जितने ग्राही परमाणु होंगे उतने ही कोटर होंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, कोटर। यह एक बूंद मिला है, 1 लाख हमने एल्यूमिनियम परमाणु मिला है तो 1 लाख कोटर एक साथ उत्पन्न हो गए पूरे पदार्थ। अब इनकी पूर्ति होनी, इनके बीच तनाव लगेगा, खिंचाव, कोई ना कोई सहसंयोजी बंध अवश्य टूटेंगे। जैसे ही सहसंयोजी बंध टूटेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पहुंच जाएगा, कोटर यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ कोटर उत्पन्न हो गया, इसकी पूर्ति करनी तो कहीं का सहसंयोजी बंध टूटेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ, कोटर वहां पहुंच जाए। इस प्रकार कोटरों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। कोटर माने धनावेश, इसलिए इसे पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहा गया। और जितने ग्राही परमाणु होंगे उतने ही कोटर होंगे, जितने ग्राही परमाणु होंगे उतने ही। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और कोटरों की संख्या ज्यादा। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर है और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर है और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर इतनी, फिर से एक बार रिपीट कर दें। जब शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में तीसरे समूह की अशुद्धि मिला दी जाती है तो तीसरे समूह का परमाणु एक सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है। क्योंकि तीसरे समूह के परमाणु यानी एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यह पास के 3 सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। लेकिन एक सहसंयोजी बंध बनने के लिए एक स्थान क्या रह जाता है, रिक्त। इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। और इस कोटर की पूर्ति को आसपास के सहसंयोजी बंध से उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है, जिसके कारण इन कोटरों पर धन आवेश, क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत चल रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कोटर यहाँ पहुंचेगा। वास्तविकता कोटर गति नहीं करता, गति तो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहाँ रिक्त स्थान हो गया, तो रिक्त स्थान तो उत्पन्न होता जा रहा है, यानी कोटर भी गति हम मान रहे हैं। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इनमें विद्युत धारा कोटरों के द्वारा प्रवाहित होती है, धन आवेश, इसलिए इसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें होता क्या है, बैंड थ्योरी सुन लो। ये क्या है अपना चालन बैंड ईसी, ये अपना क्या है ई वी संयोजी बैंड, ये तो भरा है पूरा, खाली नहीं रहते ये। इनमें जो ऊर्जा अंतराल है वो नीचे संयोजी बैंड के समीप बनता है। कौन सा ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वही मान होगा कितना, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना होगा 0.045 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कोटर, जैसे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो फंसे थे, लेकिन इससे जैसे ताप मिलेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान बन, वो खाली स्थान होल कहलाएगा, उसकी पूर्ति करनी होगी तो फिर से संयोजी बंध कोई टूटेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप लेके यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन कोटर फिर उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार कोटरों के उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी पड़ेगी और लगातार इसमें भी विद्युत धारा क्या होती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी। तो ये 3, फिर से एक बार तीनों को हम रिपीट कर देते हैं हल्का सा। निज अर्धचालक शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम, बाह्य अर्धचालक तीसरे या 5वें समूह की अशुद्धि, तीसरे की मिलाओगे पी टाइप अर्धचालक, 5वें की मिलाओगे एन टाइप। इसमें सब सहसंयोजी बंध बने, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, लेकिन ताप के कारण कुछ सहसंयोजी बंध टूटेंगे, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे और कोटर भी होंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और कोटर होंगे, विद्युत धारा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण प्रवाहित होगी। इसमें आओ 5वां समूह का एक तत्व आ जाएगा बीच में, जिसके कारण 4 तो उसमें से सहसंयोजी बंध बना लेंगे, एक स्थान क्या रह जाएगा, मुक्त। इस मुक्त एक जो कण बचा मुक्त, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, जिनके कारण विद्युत धारा, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल किसके समीप होगा,
चालन बैंड की। तो आसानी से विद्युत धारा जी अच्छे होते हैं, थोड़ा ही सा टेम्परेचर मिला तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फंसे पड़े तुरंत पहुंच जाएंगे और धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसमें तीसरे समूह की अशुद्धि मिलाई, एक स्थान क्या रह गया रिक्त, इसे हमने कोटर कहा। इसकी पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा, इस स्थान की पूर्ति होगी तो उधर कोटर पहुंच जाएगा। कोटर तो उतने ही है, खाली स्थान तो उतना ही रहेगा। व्यक्ति दो हैं, वो वहां से उठ के यहाँ बैठ जाए तो वो स्थान खाली हो गया एक व्यक्ति का, तो वही चीज यहाँ पे कोटर उत्पन्न हो जाएगा। कोटर, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? कोटर। अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यहाँ पे सहसंयोजी बंध टूटने के कारण, कुछ सहसंयोजी बंध टूटे होंगे, वही पूर्ति करने का प्रयास। इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता वो किसके समीप होता? संयोजी बैंड। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ऊर्जा मिलती तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इसमें कोटर कहाँ उत्पन्न हो जाएगा? यहाँ कोटर नहीं आते इसमें, कभी भी ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें केवल चालन बैंड में, तो यहाँ कोटर, अब कोटर की पूर्ति करने फिर से संयोजी कोई बंध टूटेगा। इस प्रकार से यहाँ कोटर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। ये था पूरी थ्योरी इसकी। अब हम इनके संधि डायोड पढ़ेंगे इसके बाद, पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड। जेनर डायोड चूंकि सिलेबस से हटा हुआ इस साल के लिए, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पीएन संधि डायोड।